reaction. I repeat, frictional force is directly proportional to the normal reaction. अब नॉर्मल रिएक्शन क्या है, देख, अगर मैं जमीन पे खड़ा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, एक्शन, जमीन मेरे को वापस क्या दे रही है, रिएक्शन, ठीक है। क्लियर। अब देखो ध्यान से, अगर मैं कोई चीज ड्रैग कर रहा हूं, जैसे अलमारी है, अब अलमारी को मैं धक्का लगा रहा हूं, अलमारी का वेट 100 किलो है, तो एक्शन कितना हुआ, 1000 न्यूटन। रिएक्शन कितना मिला, 1000 न्यूटन। यस और नो, एक्शन 1000, रिएक्शन 1000। बट अगर मैं एक्शन बढ़ा दूं, इस अलमारी के अंदर किताबें भर दूं 100 किलो की, और टोटल कितना हो जाएगा, 200 किलो। एक्शन कितना होगा, 2000 न्यूटन। रिएक्शन कितना लगेगा, 2000 न्यूटन। ओके सुनंदनी, इन दोनों में से किसको धक्का लगाना आसान है, इसको कि इसको, 1 और 2? So 1. 1। इधर देख, इधर एक्शन कितना है 1000, इधर एक्शन कितना है 2000, तो यहाँ पे फ्रिक्शन रिएक्शन 2000 हो गया। अब देख, अगर भरी हुई है तो डेफिनेटली यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा है, इसको स्लाइड करना मुश्किल है। यहाँ पे फ्रिक्शन कम है, इसको स्लाइड करना आसान है। तो फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन पे। किस पे डिपेंड कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन पे। तो जितना रिएक्शन ज्यादा, फ्रिक्शन उतनी ज्यादा। क्लियर। आई रिपीट, जितनी फ्रिक्शन, जितना रिएक्शन ज्यादा, फ्रिक्शन उतनी ज्यादा। यहाँ पे रिएक्शन 1000, यहाँ पे रिएक्शन 2000, तो वहां पे स्लाइड करना मुश्किल, यहाँ पे स्लाइड करना आसान। तो यहाँ फ्रिक्शन कम, यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा। वही चीज आ गई ना खुशी, ध्यान से देख, मैंने तेरे को क्या बताया था, ये 100 किलो है, ये दबा दिया तो 200 किलो हो गया, अब फ्रिक्शन ज्यादा होगी, पता लगा। Yes sir. जो इंटरलॉकिंग नहीं होनी थी वो भी होगी। अगर मैं ये चीज करूंगा तो ये ऐसे है, मैं इसको ऐसे ऐसे रब करूं, और मैं इसको दबा के रब करूं, दबा के रब करूंगा तो जोर ज्यादा लगेगा, क्योंकि मैंने एक्शन ज्यादा किया, रिएक्शन ज्यादा मिला, फ्रिक्शन ज्यादा होगी। क्लियर बात। ना, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू इनटू आर एन। प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए क्या किया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा दिया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू इनटू आर एन, म्यू इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। नाम क्या रखा गया इसका, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या नाम रखा गया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इनटू आर एन। Excuse me, sir. हाँ बेटा स्मित, Can we say friction is also directly proportional to mass? नो, फ्रिक्शनल फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, मास स्केलर, कोई लेना नहीं देना नहीं मेरे बच्चे। Okay, sir. फोर्स को इक्वल टू मास कर सकता है, लेंथ को इक्वल टू टाइम कर सकता है तू। No, sir. फोर्स अलग चीज, मास अलग चीज।
रिएक्शन फोर्स है, मेरे वेट के अगेंस्ट रिएक्शन मिल रहा है, यस और नो? फ्रिक्शन फोर्स, फोर्स इक्वल टू फोर्स, इक्वालिटी मेंटेन नहीं रहेगी मेरे बच्चे। तो ये कह सकता है कि m इंटू जी, वेट, मास नहीं वह बोल सकता, वेट बोलना चाहे तो शायद 1% ठीक मान के चलेंगे, ठीक है? Yes, sir. बट हम रिएक्शन इसलिए लिखते हैं, देख अगर मैं ऐसे ही रब कर रहा हूं तो ये मेरा वेट है कि रिएक्शन है? सर रिएक्शन। रिएक्शन है ना। देख मैंने इस डस्टर को छोड़ दूंगा तो डस्टर नीचे आएगा, मैं इसको रिएक्शन एक्शन दे रहा हूं, बोर्ड मेरे को रिएक्शन दे रहा है। तो रिएक्शन इसलिए मैंने क्या बोला कि अगर तू गलती से बोल भी देती है कि फ्रिक्शन वेट पे डिपेंड कर रहा है तो मैं 1% सही मान लेता हूं, नॉट ऑलवेज। अब तू जैसे वॉलमार्ट गई, ठीक है ना, खरीदने के लिए बिग बाजार गई, तूने ट्रॉली में सामान भरता रहा भरता रहा भरता रहा, क्या होगा? वो भारी हो जाएगी, तेरे को फ्रिक्शन बढ़ती रहेगी, धीरे धीरे तेरे को धक्का लगाना मुश्किल हो जाएगा। व्हील्स तो वही है ना, पहले भी 4 थे अभी भी 4 है, ठीक है? Yes, sir. इट इज नेम्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब देख हमने क्या, ठीक है, अब म्यू का फॉर्मूला क्या बना? फ्रिक्शनल फोर्स बाय नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन में सिर्फ और सिर्फ यही एक फॉर्मूला है, फ्रिक्शन में एक ही फॉर्मूला है, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इनटू आर एन, और कोई फॉर्मूला नहीं है फ्रिक्शन का, पता है तुम्हें? दिस इज द ओनली फॉर्मूला इन फ्रिक्शन। म्यू का फॉर्मूला क्या बना? फोर्स अपॉन फोर्स, न्यूटन अपॉन न्यूटन, कट गए, नो यूनिट्स, नो डायमेंशंस, ना ही कोई यूनिट्स है ना ही कोई डायमेंशन है, नो यूनिट्स नो डायमेंशंस, क्लियर? यस सर। भार्गवी क्लियर है? Yes, sir. Minimum value of mu, it is 0. Perfectly smooth surface, परफेक्टली स्मूथ सरफेस जिसको आइडियल सरफेस बोलते हैं, जो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है, maximum value of mu is 1. Mu, that is coefficient of friction, cannot have a value greater than 1. इसकी वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। Coefficient of friction cannot have a value greater than 1. ठीक है, coefficient of friction cannot have a value greater than 1. Okay, अब क्वेश्चन, why the coefficient of friction
cannot have a value greater than 1. Why? The coefficient of friction cannot have a value greater than 1. ठीक है, why it cannot have a value greater than 1. अब देख, किसी घर पे कभी सोफा बेड खिसकाते हैं ना हम, बोलो मयंक, यस और नो? यस सर। अब आप ये बताओ कि उसको उठा के रखते हैं कि खिसका धक्का लगाते हैं? तमन्ना? यस सर। सोफा या बेड कभी उठा साइड पे करने हो तो उसको धक्का लगाते हैं कि उठा के रखते हैं? सर तो धक्का उठा लगा। के रखते हैं हाँ, सर। जो हैवी होता है जिसमें नीचे व्हील्स नहीं होते उसको तो उठा के ही रखते हैं। अच्छा, वेरी गुड। जनरली हम धक्का लगा देते हैं। फ्रिज को उठा के रखते हो कि हल्का धक्का लगाते हो साइड पे करने के लिए? सर धक्का लगाते हैं। अच्छा, और बेड को उठा के रखते हो? बेड It बाहर, depends on the manpower. बेड को हम धक्का लगाते हैं लातों से, वो भी कभी बैट बूट के जैसे भी। इट इज नॉट इजी टू मूव द बेड। उठाना तो बहुत मुश्किल है बेटे, पीठ फूट दुखने लग जाएगी। अब देख, अगर बेड 100 किलो के हैं, मैं धक्का लगाना क्यों प्रेफर करता हूं? कि धक्का लगाने में जान कम लगती है। यस और नो? यस सर। अब अगर मैंने किसी चीज को उठा लिया तो फिर क्या फ्रिक्शन एक्ट करेगी? मैंने ये चीज थी, इसको धक्का लगा के साइड पे कर रहा हूं, इसको उठा के साइड पे कर रहा हूं। धक्का लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन लग रही है, उठा के ऐसे रख रहा हूं तो फ्रिक्शन लगेगी। यस और नो? नो सर। अब अगर म्यू 1 से ज्यादा हो जाए तो ये 100 किलो की चीज के पीछे मेरे को 110 किलो का एफर्ट लगाना पड़ेगा। आया ना स्लाइड करने में? कहता है तुम 100 किलो की चीज के पीछे 110 किलो का एफर्ट लगा रहे हो, कहते इससे जो उठा के रख लो फिर। तो म्यू कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। पता लगा कुछ? यस सर। Yes, sir. कहता अगर म्यू 1 से ज्यादा है तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू पिक द बॉडी एंड प्लेस इट। उठा के रखो। अगर धक्का लगाना है और म्यू 1 से ज्यादा है तो जितना उसका वेट है उससे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा मेरे को। समझ रहे हो बात? तो कौन एडवाइस करेगा मेरे को? कहता है यार इससे अच्छा कौन, ये अक्लमंदी नहीं है। इट इज वेरी बेवकूफी वाली बात है। तो म्यू कैन नेवर हैव अ वैल्यू ग्रेटर देन 1। अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो बता देना तुमने कि भैया कि अगर म्यू 1 से ज्यादा होगा तो उसके वेट से ज्यादा एफर्ट तो मेरे को लगाना पड़ेगा। तो लिख लो, इफ म्यू इज ग्रेटर देन 1 then the effort required to move a body is greater than the weight of the body. Is greater than the weight of the body. Hence it is not advisable to push or pull the object
It's not advisable to push the object. ठीक है? It is better to pick the object up. Pick the object up. Hence, the value of mu is never greater than 1. जो वो परफेक्ट सरफेस है म्यू 0, ये हम लेके चलते हैं वैक्यूम में, क्योंकि एयर की भी फ्रिक्शन काउंट करते हैं. वहां पे एयर भी नहीं है, इसलिए फ्रिक्शन 0 कर देंगे. क्लियर? Yes, sir. हाँ, क्लियर बेटा जी? तो यहां रुक रहा हूं मैं अब. बस थोड़ा से टॉपिक रह के कल से न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे फ्रिक्शन के हम. सर इसकी फोटो भेज देना. ओके बेटा. थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके बाय बेटा. Thank you, sir. Thank you, sir.